नमस्कार साथियों। आज का विषय है राज्य, तत्व, उत्पत्ति, उद्देश्य एवं कार्य। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व है? जनसंख्या, भूभाग तथा संप्रभुता, राज्य। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। किसने कहा है? तो एक कथन है अरस्तू का। सी हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा है, एक व्यक्ति सदस्य होता है केवल एक राज्य का, दो या दो से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो एक व्यक्ति केवल एक राज्य का ही सदस्य होता है, राज्य का सिद्धांत है। चलते हैं आगे। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। किसका मत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई कौन सिद्धांत मानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नकारात्मक उदारवाद। बी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं आगे। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, उक्त कथन किसका है? तो ये कथन विलोवी का है। आंसर ए हो जाएगा। आगे, राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का है, यह विचार किसका है? तो ये विचार है आपका मुसोलिनी का। दोस्तों, मुसोलिनी का विचार है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते 8वां नंबर क्वेश्चन में। कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक यानी कि समर्थक कौन है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, रैमजे मेयोर है। इसका आंसर डी हो जाएगा, रैमजे मेयोर। कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है गिल क्राइस्ट का। बी हो जाएगा। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का सबसे पहला बार प्रयोग अरस्तु ने किया था। आंसर सी हो जाएगा। 11 में है, आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आधुनिक रूप में राज्य शब्द, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकियावेली। आधुनिक युग में मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया। नगर राज्यों की अवधारणा संबंध है किस विचारक से? रोमन से, फ्रांसीसी से या यूनानी से? ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यूनानी विचारक से नगर राज्य की अवधारणा संबंध है। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। उसके अनुसार राज्य एक क्या है? उसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स। हॉब्स सबसे पहले राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था बोला है किसने? कौन सा सिद्धांतवादी? तो इसका व्यवहारवादी ने बोला है, राज्य को राजनीतिक व्यवस्था बोला है। राज्य मानव समाज का एक भाग है जो संगठित इकाई के रूप में देखा जाता है, किसने कहा है? तो वर्गशा ने कहा है। राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा जाता है, किसने कहा? वर्गशा ने कहा है। राज्य आर्थिक परिस्थिति का ही अभिव्यक्ति है का संबंध किससे है? ये मार्क्स से संबंधित है। राज्य आर्थिक परिस्थिति का ही अभिव्यक्ति है, मार्क्स ने कहा है ये। 18 में है, अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है।
अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे से है। डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है। सीले नहीं मानता है भूमि को राज्य का आवश्यक अंग। लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। कौन सी विचारधारा थी? तो इसका आंसर फेबियन समाजवाद हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, फेबियन समाजवाद। किस में है? राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसी के कथन का अर्थ है। क्या अर्थ है? इसका आंसर सी हो जाएगा, प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। बाईस में है, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य तथा समाज समीकृत हैं। वास्तविक शक्ति का निवास राज्य में है। ऐसी संवैधानिक राज शासन एक मिथक है। अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अंतःकरण के आधार पर नागरिकों का अवज्ञा का अधिकार है। 23 में है, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। यह किसने कहा है? यह कहा है ग्रीन ने। सी आंसर इसका हो जाएगा। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह किसने कहा है? गार्नर ने कहा है। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, गार्नर ने कहा है। राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है चाणक्य का। राजा को उसका अधिकार एक समझौते द्वारा मिले हैं, चाणक्य ने कहा है। एक राज्य के पास निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? राज्य के पास क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार की सरकार होना चाहिए। किसी भी प्रकार की सरकार होना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन से हैं? क्या है? शक्ति है, भूमि है, धन है, सरकार है। या फिर सरकार है, भूमि है, जनसंख्या है, शक्ति है। या शक्ति है, धर्म है, रक्त संबंध है, राजनीतिक चेतना है। या फिर जनसंख्या, धर्म है, शक्ति है, सरकार है। क्या होगा इसका आंसर? 27 सी हो जाएगा इसका आंसर। 27 का सी हो जाएगा। राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व हैं, शक्ति, धर्म, रक्त संबंध, राजनीतिक चेतना। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन हैं? राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं जनसंख्या, भूमि, सरकार, प्रभुसत्ता। 29 में है, किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? तो इसका आंसर वी हो जाएगा, गार्नर ने 5वां तत्व आज्ञा पालन को माना है। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और आगे इसी तरह वीडियो आते रहेगी।